अगर आपके घर में 1 कप दही है तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल लें और कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे 1 कप दही, रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। साथ में इसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर पाउडर, साथ में 1/4 कप कोको पाउडर और चंद कतरे हम डालेंगे वनीला एसेंस के, ताकि अच्छी सी खुशबू आ सके इस रेसिपी में। और अभी हम लेंगे हैंड बीटर और अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो हमने कोको पाउडर और चीनी का इस्तेमाल किया है वो अच्छी तरह से दही में हल हो जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। जब कभी आपके घर में कोई थोड़ा बहुत दही बच जाए तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई किया करें। कम टाइम में बना सकते हैं, कम बजट में किचन में मौजूद चीज़ों से आप इतनी डिलीशियस ये रेसिपी बना सकते हैं। तो अभी हम इस बाउल पे रखेंगे स्टेनर और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे। 1 कप हमने इसमें ऐड किया है मैदा और 1/2 टीस्पून इसमें हमने बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। 1/2 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का जाएगा और अभी हम इसको स्टेन करेंगे। तो जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करें तो इसको स्टेन करके ऐड किया करें। अभी हम हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्मूथ सा बैटर बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इससे जो नेक्स्ट रेसिपी होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और मेरी जो नेक्स्ट रेसिपी होगी उसको आप फॉलो कर सकेंगे। तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमने 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर से बीट किया है और यहाँ पे बैटर थोड़ा सा पतला था तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून और मैदा इसमें ऐड किया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक मोल्ड और इसको मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस करके बैटर पेपर लगा लिया था। अभी हम इस बैटर को इसमें शिफ्ट करेंगे और इसको हम 35 to 40 मिनट तक बेक करेंगे। तो चाहे आप ओवन में करें चाहे आप पतीले में करें, दोनों तरीके से ही हम इसको बेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको टैप करेंगे और इसको बेक होने के लिए रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं आफ्टर 45 मिनट्स के बाद कितना बेहतरीन, कितना डिलीशियस चॉकलेट केक तैयार हुआ है। एगलेस चॉकलेट है और इसको हमने दही से तैयार किया है। तो अभी हम इसका बटर पेपर हटा देंगे। तो कितना बेहतरीन ये केक तैयार हुआ है, सुपर टेस्टी डिलीशियस चॉकलेट केक तैयार हुआ है। 1 कप दही से हमने इसको तैयार किया है। तो जब आप इसको ट्राई करेंगे यकीन माने आपका हर रोज़ ही दिल करेगा इसको बनाने का, क्योंकि ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। इसकी स्पॉन्ज चेक करें कितना ये जालीदार तैयार हुआ है। बगैर अंडों के हमने चॉकलेट केक तैयार किया है। तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चॉकलेट गनाश पड़ी थी वो भी मैंने लगा दिया, इससे और भी ज़्यादा ये टेस्टी हो गया है। तो इसकी कटिंग से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ये स्पॉन्जी, कितना ये फ्लफ़ी केक तैयार हुआ है। तो जब कभी आपके घर में दही बच जाए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बग़ैर अंडों के आप चॉकलेट केक बना सकते हैं, इसी तरह आप ब्राउनीज़ भी तैयार कर सकते हैं। तो बेकरी से 100% बेहतर आप घर में चॉकलेट केक, ब्राउनीज़ बग़ैर अंडों के आप तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आपने इसी तरह इसको कट कर लेना है और चाय के साथ अपनी फैमिली को ये केक सर्व करें तो आपकी फैमिली रोज़ाना इस केक की फरमाइश करेगी, क्योंकि इतना टेस्टी और डिलीशियस ये बनता है। तो अंडों वाले केक से ज़्यादा ये मज़े का केक बनता है। तो आप ज़रूर दही से ये केक ट्राई करें और आपको इंशाल्लाह ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी।